अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। मैं इस वक्त गोलकुंडा किले के बिल्कुल करीब में एक 18 सीढ़ी मोहल्ला है, उसके करीब में एक पेटला बुरुज है। इस पेटला बुरुज पर एक हैदराबाद दक्कन की तारीख़ी तोप जिसको फ़तेह रहबर तोप कहते हैं और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर आलमगीर तोप के भी नाम से जाना जाता है। इस तोप के दरमियान में लिखा हुआ है अबू मुज़फ़्फ़र उद्दीन मोहम्मद, यानी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम जो लिखा हुआ है इस तोप के बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इस तोप के बिल्कुल एक कॉर्नर पर इस तोप को कब तैयार किया गया उसकी तारीख़ लिखी हुई है 1083 हिजरी। फ़तेह रहबर तोप 16 फीट की लंबाई है इसकी, और इसके आखिर हिस्से में यहाँ पर आग लगाने का एक हिस्सा है जहाँ से तोप के गोले को फायर किया जाता था। आप देख सकते हैं कि तोप के आखिरी हिस्से में बहुत ही खूबसूरत इस तरह यहाँ पर बना हुआ है और किसी ने इसको काटने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि किसी मशीन के ज़रिए आखिरी हिस्से को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तकरीबन हिस्सा कटा हुआ है, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। फ़तेह रहबर तोप चूँकि बहुत ही कीमती है, इसमें सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा मिला हुआ है, जिसकी वजह से कई लोग इसके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं। जगह जगह इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि कुछ हिस्सा लेकर जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक तोप के हिस्से को तोड़ दिया गया है और जगह जगह इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, और ऐसा लगता है कि इस मज़बूत तोप को कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए जगह जगह इसको कुछ हिस्सा निकाल भी लिया गया है। आप देख सकते हैं तोप के बिल्कुल ऊपर के हिस्से में बहुत ही खूबसूरत नक्श व निगार थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया और कुछ हिस्सा इसका भी निकाल लिया गया है। कुछ लोगों ने इस खूबसूरत तोप के सामने के बिल्कुल फेस के पास यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाकर इसका कुछ हिस्सा निकाल लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम फ़ारसी ज़बान पर यहाँ पर लिखा हुआ है।
फ़तेह रहबर तोप का असली पिलर यहाँ पर है लोहे का, जिसमें ये बैठी हुई थी और इसको हटाकर अब एक बाजू रख दिया गया है। ऐसा लगता है कोई कुछ आम लोगों का काम नहीं है, बड़े ही मनसूबाबंद तरीक़े से इसको थोड़ा सा हटाने की भी कोशिश की है। ये इसका मेन पिलर है यहाँ पर। मेरे हाथ में मासिर दक्कन एक हैदराबाद की ख़दीम तकरीबन 100 साल पहले लिखी गई हसन अली बिलग्रामी ने इस किताब को लिखा था। इस किताब में इस फ़तेह रहबर तोप के तमाम तफसीलात मौजूद है। ये तोप इसलिए भी कीमती है, इसमें 5 धाती तोप कहते हैं इसको, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और लोहा मिक्स करने के बाद ये तोप तैयार की गई थी। गोलकुंडा किले को फ़तेह करने के लिए इस तोप का इस्तेमाल किया गया था और ये बताया जाता है कि 1.5 किलोमीटर के फासले पर यह अपना निशाना बनाती है। ये तकरीबन 350 साल पहले की बनाई हुई तोप है। टूरिज़म डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सरासर इस तोप की हिफाजत में नाकाम रहा है। हो सकता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि इस तोप से औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम जुड़ा हुआ है, शायद इसीलिए इस तोप के साथ लापरवाही की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जगह जगह इस तोप के नुकसान पहुंचाया गया है। मैं तकरीबन 15 साल से इस तोप को बार बार देखने के लिए आता हूं कि अब इस किस हालत में है, लेकिन अब देखकर ये अफसोस हो रहा है कि आखिर के हिस्से में यहाँ तक कि कोई बड़ी मशीन के ज़रिए उसको काटने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ना कानून की तरफ से ना कोई कार्रवाई की गई, ना इसके तहफ़्फ़ुज़ में कोई अब तक कोई कामयाबी की गई। इस तोप को देखने के लिए एक बड़ी मुश्किल रास्ते से यहाँ पर तक गुज़रना पड़ता है। यहाँ पर आने के लिए कोई सहूलतें नहीं है, ना ही इसकी हिफाजत के लिए कोई इक़दामात किए जाते हैं। TRS गवर्नमेंट से मुतालिबा है कि इस तारीख़ी तोप की हिफाजत में हर मुमकिन कोशिश करें। मैं अबू अमल।